नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की बेटियों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बढ़ाई धनराशि। भारत ने सूर्य की ओर बढ़ाया एक और कदम। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खोजा ऑक्सीजन। चांद पर सल्फर, एल्यूमीनियम, आयरन और सिलिकॉन जैसे कई खनिज भी हैं मौजूद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जल्द शुरू होगा ऑडियो और वीडियो कॉल। एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की बेटियों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बढ़ाई धनराशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कार्यक्रम में शामिल हुए और लाभार्थियों को संबोधित करते हुए इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। इससे प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिलेगा। इससे वह शिक्षित होने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बनेंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से 16,24,000 बेटियां लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने की दिशा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां आखिरी चरण पर। सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। भारत विश्व के सबसे मजबूत आर्थिक संगठनों में से एक G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, जिसकी वजह से पूरे विश्व की नजरें इस पर रहेंगी। राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसकी आखिरी चरण की तैयारियां चल रही हैं। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा राजनयिक अवसर लेकर आई है, जिससे भविष्य में देश को फायदा मिलेगा। G20 उन 19 देशों से बना है जो संयुक्त रूप से विश्व के GDP में लगभग 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% का योगदान देते हैं। सम्मेलन में विश्व में खाद्य संकट, ऊर्जा की कमी, जलवायु परिवर्तन, वर्तमान महामारी और यूक्रेन युद्ध सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 25 से ज्यादा वैश्विक नेता शामिल होने भारत आ रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन वाहन किया पेश। इसे टोयोटा द्वारा किया गया है विकसित। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया का पहला BS6 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन आधारित वाहन पेश किया, जो 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रण पर चल सकता है। इस कार को टोयोटा द्वारा विकसित किया गया है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी और वाहनों की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि विश्व की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन वाहन की शुरुआत कर दी गई है, जो पूरी तरह इथेनॉल आधारित ईंधन से चलेगी। फ्लेक्स ईंधन एक वैकल्पिक ईंधन है जो पेट्रोल को इथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इथेनॉल आधारित इंजन वाले वाहन लॉन्च करने का एकमात्र उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों पर देश की निर्भरता को कम करना है।
जो देश में प्रदूषण कम करने और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगी। यूपी पीसीएसजे का परिणाम घोषित, 302 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, कानपुर की निशि गुप्ता ने किया टॉप। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे 2022 का परिणाम घोषित कर दिया। इसके साथ ही आयोग ने टॉप 10 अभ्यर्थियों की भी सूची जारी कर दी है। पीसीएसजे 2022 में कानपुर की निशि गुप्ता ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर प्रयागराज के शिशिर यादव रहे, जबकि तीसरे स्थान पर कासगंज की रश्मि सिंह रहीं। पीसीएसजे में कुल 302 अभ्यर्थी सफल रहे। इस बार महिलाओं ने बाजी मार ली है। पीसीएसजे में चयनित कुल 302 अभ्यर्थियों में 165 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टॉपर निशि गुप्ता ने पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल कर ली। उन्होंने बताया कि वह शुरू से ही जज बनने का सपना सजोए हुए थी, जो आज जाकर पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में करेंगी सम्मानित। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों के नाम की घोषणा कर दी है। 50 शिक्षकों की सूची में 3 नाम उत्तर प्रदेश से भी हैं, जिनमें फतेहपुर की शिक्षिका आशिया फारूकी, बुलंदशहर के शिक्षक चंद्र प्रकाश अग्रवाल और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इन सभी शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। पुरस्कार में इन्हें 50,000 रुपये की नगद धनराशि, प्रमाण पत्र और पदक से सम्मानित किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खोजा ऑक्सीजन। चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिकॉन जैसी कई खनिज भी हैं मौजूद। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लगातार काम कर रहा है। इसी बीच रोवर प्रज्ञान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने बताया कि रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड LIBS ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसके साथ ही रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर समेत एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की भी मौजूदगी का पता लगाया है, जबकि अभी भी हाइड्रोजन की खोज की जा रही है। इसरो का मानना है कि अगर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन भी मिलता है तो चांद पर पानी बनाना आसान हो जाएगा। साथ ही प्रज्ञान रोवर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की 49 फीट की दूरी से शानदार तस्वीर भी ली है, जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर मौजूद है और बेहद खूबसूरत दिख रहा है, जिसे इसरो ने शेयर किया। भारत ने सूर्य की ओर बढ़ाया एक और कदम। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C57 के जरिए इसे प्रक्षेपित किया। यह उपग्रह सूर्य और पृथ्वी की L1 प्रणाली में लैग्रेंज बिंदु के आसपास प्रकाश वृत्त कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में उपग्रह को करीब 4 महीने का समय लगेगा। उपग्रह ग्रहण जैसी स्थितियों और अन्य बाधाओं के बिना सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन कर सकता है। आदित्य L1 अभियान सूर्य के वातावरण और सौर वायु का भी अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष के मौसम को जानना बेहद ज़रूरी है और यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप तथा अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा। भारत की समुद्री ताकत हुई और मजबूत। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ जंगी जहाज महेंद्रगिरी।
भारतीय नौसेना में आधुनिक युद्धपोत महेंद्रगिरी शामिल कर लिया गया है। यह भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7वां स्टेल्थ युद्धपोत है। जलावतरण कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। महेंद्रगिरी बेहतर स्टील फीचर, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम से लैस है। महेंद्रगिरी का प्रक्षेपण हमारे राष्ट्र द्वारा आत्मनिर्भर नौसैनिक बल के निर्माण में की गई अविश्वसनीय प्रगति का एक उपयुक्त प्रमाण है। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय जावलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर रचा इतिहास। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले बने पहले भारतीय। भारतीय जावलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ वे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जबकि इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा ने भारत का मान बढ़ाया। साथ ही अगले साल होने वाली पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोनों में गोल्ड जीतने वाले भारतीय दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक खेला जाएगा, जिसमें सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर रहेंगी। मेरठ की पारुल चौधरी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर ओलंपिक 2024 में बनाई जगह। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेरठ की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि वह इस रेस में 11वें स्थान पर रही, लेकिन इस जीत के साथ उन्होंने पेरिस में होने वाली ओलंपिक 2024 में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। अब तक जो रिकॉर्ड था वह ललिता बब्बर के नाम था, जिसको पारुल ने ब्रेक कर दिया है। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जल्द शुरू होगी ऑडियो और वीडियो कॉल सेवा। एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो और ऑडियो कॉल का फीचर शुरू होने वाला है। ट्विटर एक्स के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक्स यूज़र जल्द ही फ़ोन नंबर के बिना एक दूसरे को कॉल कर सकेंगे। यह सुविधा iOS, एंड्रॉयड, मैक और विंडोज़ जैसे अधिकांश प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होगी। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि यह सुविधा सभी के लिए उपलब्ध होगी या ब्लू ग्राहकों के लिए। दुनिया भर में देखा गया सुपर ब्लू मून। अगला ब्लू मून अब दिखेगा 2037 के बाद। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में 30 अगस्त की रात को आसमान में बेहद शानदार नज़ारा दिखाई दिया। आसमान में पूर्णिमा का चांद नीले रंग का दिखाई दिया, जिसमें चांद बेहद खूबसूरत और चमकदार दिखा। इसे सुपर ब्लू मून भी कहा जाता है, जो कि बेहद दुर्लभ होता है। सुपर मून एक ऐसी खगोलीय घटना है जब चांद अपनी कक्षा में धरती के सबसे निकट बिंदु पर पहुंच जाता है। इस दौरान धरती से चांद सामान्य से ज़्यादा बड़ा और बेहद चमकीला दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अब अगला सुपर ब्लू मून वर्ष 2037 के बाद ही दिखाई देगा। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।